ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर फ्रेंड असद इन चाइना। आज आप एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वाई वीज़ा इज़ रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन। लास्ट वीडियो थी वो लंबी हो गई थी, उसमें हम बता नहीं सके, तो मैंने सोचा ये आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा इस पर कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वो मेरे से इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक, देखिए हम वीडियो को शॉर्ट करते हैं, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। 7 से 8 पॉइंट में जिनमें आपने कंप्लीटली फोकस रखना है। सबसे पहले आ जाता है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके JW202 होते हैं, प्री एडमिशन लेटर, जो आप यूनिवर्सिटी वालों को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। सेकेंडली आ जाता है इनएबिलिटी टू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। थर्ड आ जाता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट के आप उन्हें बैंक स्टेटमेंट दे तो देते हैं, लेकिन आप उस बताते नहीं है कि आपके वालिद साहब की लाइक आप ब्लड रिलेशन में किसी की भी देते हैं, आप उसे प्रूव नहीं कर पाते कि ये आपका ब्लड रिलेशन में है भी है नहीं। थर्ड आ जाता है स्टडी गैप। ये कोई स्टडी गैप का इतना मैटर नहीं करता। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसीज आई है मैंने वो स्टडी किया, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर फ़ोटोज़ ऑन दीजिए आपकी जो आप भेजते हैं। फोर्थ पे आ जाता है सेंसिटिव कंट्री। कुछ कंट्रीज चाइना के लिए बैन है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इस लिस्ट में नहीं आते, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान से निकाल दें, ठीक है। आप लोग अगर ऑनलाइन सर्च करें रिजेक्शन उसमें ये आता है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है। फेक फिंगरप्रिंट आपके MBBS के लिए यूज़ नहीं होते, ये भी आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, चेक द लेटेस्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ये भी आप देखा करें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मोस्टली 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्री एडमिशन लेटर JW202 आ जाता है, उसके बाद आपकी दोनों डिग्रीज आ जाती हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, ये 5 चीज़ें। उसके अलावा अगर बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो वालिद साहब की FRC वगैरह लगती है। आखिर में आता है क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश किया अगर एक्सपायर ना हो। कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपायर हो जाता है क्योंकि वीज़ा अगर नहीं लगता है, 1-2 दफ़ा होता है। तो अब आखिर में बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की अगर 35 to 40 लाख रिक्वायरमेंट होती है MBBS के लिए, आपके अकाउंट में 40 लाख रुपया होना चाहिए। उसके ऊपर जो होता है 2 से 4 लाख वो आप इन आउट करें, ठीक है। जब आपने बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है उसके 2 से 3 हफ्तों में, लास्ट वीक्स में आप इन आउट करें कैश उसके बीच में, ताकि जब आपका वो रिकॉर्ड निकले उसमें पता लगे कि अकाउंट रनिंग भी है, ये नहीं कि स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हमने वीज़े लगवाए हैं जिनके 1 या 2 दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं, तो उनका हमने ऐसे ही किया कि उनके अकाउंट को थोड़ा रन किया, इन आउट किया, लाइक लाख रुपया डाल रहे हैं, 2 लाख डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। जितनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट उसके ऊपर उन्होंने कैश इन आउट किया है, ठीक है। उनके वीज़े लग गए, किसी ने 2nd अटैम्प्ट में, किसी ने 3rd अटैम्प्ट में। एक हमारा स्टूडेंट है पाकिस्तान से, वो भी अपना शेयर करेगा, उसका भी वीज़ा 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है और 3rd टाइम अपीयर हुआ है, उसने अपना वीज़ा इजीली गेट कर लिया। मार्च इनटेक में आया, लास्ट इनटेक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मुस्तफ़ा है। मैं मार्च इनटेक में इस यूनिवर्सिटी में आना चाहता था, लेकिन जनवरी में मैंने अपना वीज़ा फ़ाइल किया, वहाँ पे ही मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग सारी कंप्लीट थी। फिर मैंने फरवरी में एक बार फिर अप्लाई किया, उसमें भी मेरे एक और रिजेक्शन फेस करना पड़ा। फिर मैंने भाई से कांटेक्ट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड किया, बैंक स्टेटमेंट के बारे में मुझे गाइड किया, और फर्दर डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा गाइड किया कि बैंक स्टेटमेंट आपको लिमिटेड अमाउंट रखनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करवानी। और वो बैंक स्टेटमेंट जब मैंने करवाई तो उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट 4 वीक्स में एटलीस्ट कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह उसमें करवाते जाओ, ताकि लगे कि बैंक अकाउंट रनिंग में है। तो वो सब मैंने करवा के उसके बाद जब मार्च में मैंने फिर अप्लाई किया तो विदिन अ वीक मुझे वीज़ा मिल गया। और उसके बीच में एक और चीज़ थी कि मुझे अपना JW जो एप्लीकेशन थी यूनिवर्सिटी से वो फ्रेश करवाई, वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरा विदिन अ वीक वीज़ा लग गया। और ये हमारे कंट्रीज़ के भी इशू चलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ बहुत अभी भी कॉन्टैक्ट में जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था, मेरे साथ ही उनके रिजेक्ट हुए 2 बार, लेकिन एंड ऑफ द डे सबका ऑलमोस्ट लग जाता है। इतनी कोई टाइम। देखिए ये हमारी यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक के स्टूडेंट्स आए हैं, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका 1 से 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। जो हमारी कंपनी के भी जो स्टूडेंट हैं उनका भी बीच में स्टूडेंट्स ने ये केस फेस किया था। पिछले सितंबर में चले जाए, इससे जो लास्ट इनटेक थी मार्च से पहले सितंबर में, उसमें किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। लेकिन अभी मार्च में कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं, हर साल नई पॉलिसीज आती हैं, लेकिन 1 से 2 दफ़ा आप स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हो गई है, तो आप वीज़े लग रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के। मार्च के अभी स्टूडेंट कुछ लेट हुए थे, वो भी आ रहे हैं, उनकी टिकट्स हुई हुई हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग को जो बताया बैंक का, आपने जैसा गाइड किया आप लोगों को दे दिया, फिर भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब पे भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़। मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, अपना कॉन्टैक्ट चौधरी साहब से रखें। जो भी अगर आपको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो आप भाई से कांटेक्ट करके पूछ लें, और फैमिली को या पेरेंट्स को ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि इतना इजी प्रोसेस है, सारा आप खुद करा सकते हैं। बस भाई से आप कांटेक्ट करने की परेशानी, इन्फॉर्मेशन लेने के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। हम लोग, मैं मोस्टली बिजी होता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, हमारी कंपनी, हमारे स्टूडेंट आते रहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। बाकी हमारे स्टडीज़ का भी थोड़ा प्रेशर होता है। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लेयर टाइम में सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, सबको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ,
ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप मुझे यूट्यूब पे आप हमारा अकाउंट फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।